हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने अंशों की पुनः खरीद की जो रूल्स थे वो हमने पढ़े। आपको पता है कि किस प्रकार से ये हो सकते हैं, कंपनी को किस प्रकार के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तब वो अपने अंशों की पुनः खरीद कर सकती है, जो पार्ट 1 था। और इसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसके बाद इस कक्षा में हम पढ़ेंगे इसकी जो जनरल प्रविष्टियाँ हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कि जो अंशों की पुनः खरीद होती है उसमें जो प्रैक्टिकल जो जनरल प्रविष्टियाँ होती है वो हम किस प्रकार से करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो बाय बैक ऑफ शेयर्स होते हैं उसमें 68 वाला रूल लागू होता है और वो अपने जो खरीद सकती है वो अपने प्री रिजर्व सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट या नए अंश जारी करके, समता अंश जारी करके अपने अंशों को खरीद सकती है। उसके बाद हम आज पढ़ाएंगे कि जो इसकी जो जनरल प्रविष्टियाँ होती है वो किस प्रकार होती है, वो हम इस कक्षा में आपको बताएंगे। इसमें जो यदि वापसी खरीद प्रब्याजी पर हो, प्रीमियम पर हो, तो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यदि यहाँ पहले अंशधारियों की राशि देय होने पर और फिर भुगतान करने की अलग अलग प्रविष्टि भी की जा सकती है। उसके बाद उनकी जो राशि देय होती है उसकी हम एंट्री इस प्रकार करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये अमाउंट ड्यू होती है, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। उसके बाद जब पेमेंट होता है, भुगतान होता है अंशधारियों को, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अगेंस्ट गेम। यदि वापसी खरीद बट्टे पर हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यदि वापसी खरीद सममूल्य पर हो तो हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर हम जो मेन जो काम होता है हमारा वो होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना। तो यह राशि पूंजी शोधन संचय में हस्तांतरित करने पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व में से कर सकते हैं, पीएनएल अकाउंट में से कर सकते हैं। तो हमारी जनरल प्रविष्टि होगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट सीआरआर अकाउंट। उसके बाद वापसी खरीद पर दिए गए प्रीमियम का हस्तांतरण हमें करना है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। इस प्रकार की हम एंट्री करेंगे। उसके बाद अगर हमें यदि वापसी खरीद के समय वापसी खरीद पर प्रीमियम ऑन बाय का खाते को नाम न करके प्रतिभूति प्रब्याजी खाते को नाम किया जाए तो यह प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अंशों की वापसी खरीद किस दर पर की जाए इसका निर्धारण दो विधियों से किया जाता है। पहली विधि इस प्रकार है कि कंपनी के द्वारा ही वापसी खरीद का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और अंशधारियों द्वारा पूर्व निर्धारित मात्रा में अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाए तो यथानुपात आधार पर वापसी खरीद कर ली जाती है। और दूसरी विधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा वापसी खरीद मूल्य की सीमाएं बतला दी जाती है और अंशधारियों से निर्धारित समय सीमा में इन मूल्यों पर वापसी खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कंपनी न्यूनतम निविदा मूल्य का चयन करते हुए आवश्यक मात्रा में अंशों की वापसी खरीद कर लेती है। भिन्न भिन्न अंशधारियों द्वारा भिन्न भिन्न मूल्य मांगे जाते हैं, परंतु जिन अंशधारियों के अंशों की कंपनी वापसी खरीद करती है उन सबको एक ही मूल्य पर खरीदा जा सकता है। अंशों की वापसी खरीद कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। इससे कंपनी को अपनी पूंजी की पुनः संरचना करने में मदद मिलती है। इससे कंपनी अपनी चुकता पूंजी में कमी करके प्रतिअंश आय को बढ़ा सकती है। अंशों की वापसी खरीद से कंपनी ऐसे अवांछनीय व्यक्तियों के प्रतिकूल या विरोधी व्यवहार को विफल करने में भी सफल रहती है। एक प्रश्न द्वारा हम इसे समझेंगे कि कंपनी ने
समता अंशों के 10% की वापसी खरीद का प्रस्ताव 20 रुपये की दर से प्राप्त किया से पारित किया ना। उसके जो समता अंश थे वो थे 10 लाख समता अंश थे, 10 रुपये प्रति अंश समता अंश के हिसाब से थे। और उस कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व 1.5 लाख का है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख रुपए का है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कंपनी के पास 11 लाख रुपए का है, जनरल रिजर्व 10 लाख का है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का 5 लाख का है। तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि इस प्रश्न से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार हम करेंगे। तो उसके लिए जो प्रथम एंट्री होगी वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पर, चूँकि समता अंश है तो 10 रुपये का और कंपनी खरीद रही है 20 रुपये के हिसाब से, तो 10 रुपया तो प्रीमियम ही हो गया। तो उस प्रीमियम के लिए सबसे पहले हम आयोजन करेंगे, प्रावधान करेंगे। तो हमारे जो प्रथम एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा आपके कंपनी जो खरीद रही है अंशों को। सपोज़ हम मान लेते हैं 10,000 समता अंश है, 1 लाख समता अंश है और 1 लाख को 10 रुपये का प्रीमियम के हिसाब से हो जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद कंपनी को रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के समता अंश 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख का बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू CRR। 1 लाख हम ले लेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से, जनरल रिजर्व में से ले लेंगे हम 9 लाख और इस प्रकार 10 लाख का हम CRR, हम चाहे तो सारा अमाउंट जनरल रिजर्व में से भी ले सकते हैं और इस प्रकार P&L अकाउंट में से भी ले सकते हैं हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये सभी इन सभी में से हम CRR क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा पर है कि हम किस में से ये अमाउंट लें। ऑलरेडी CRR अकाउंट क्वेश्चन में है 3 लाख रुपए का, तो अब CRR अकाउंट बढ़ जाएगा 10 लाख रुपए से। अब 3 लाख का है, 10 लाख और जुड़ जाएंगे तो 13 लाख का CRR अकाउंट हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे और इस CRR का प्रयोग हम फुली पेड अप बोनस शेयर्स को करने में कर सकते हैं। इसके हम जनरल एंट्री इस प्रकार करेंगे, बीइंग CRR क्रिएटेड फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम ड्यू की एंट्री करेंगे कि जो अंश हम खरीद रहे हैं उसकी पहले हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू की एंट्री इस प्रकार होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा 10 लाख, 1 लाख इंटू 10 रुपया तो 10 लाख हो जाएगा। फिर प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स वो कितना है, वो भी 10 रुपये ही है, 1 लाख इंटू 10 रुपये 10 लाख हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टोटल जो अमाउंट ड्यू होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो होगा 20 लाख रुपये। तो हमारी एंट्री इस प्रकार होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10 लाख रुपये, प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख रुपये, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 20 लाख रुपए। मतलब टोटल जो समता अंशधारियों को जो ड्यू है वो कितना है 20 लाख रुपए। हमारा जो नरेशन हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना अमाउंट ड्यू है 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। तब हम वापस उनको खरीद लेंगे। तो जो लास्ट जो एंट्री जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी पेमेंट की, हमें समता अंशधारियों को भुगतान करना है। तो भुगतान करने के लिए जो हम जनरल प्रविष्टि करेंगे वो करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। हमें कितना भुगतान करना था 20 लाख, हम डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में दोनों कॉलम्स में 20 लाख रुपए दर्ज करवा देंगे और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हो गई आपकी जनरल प्रविष्टियाँ किसके संबंध में, जब हम हमारे समता अंशों की वापसी खरीद करते हैं, पुनः खरीद करते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स खरीदते हैं, तो हम ये इस प्रकार से एंट्री बनाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे। आशा है आपको ये सब जनरल एंट्री समझ में आई होगी और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।